Hello friends, good morning to everyone. I hope you all will be fine. Today I am going to discuss class 10th social science paper which held on various center across the country in month of March 2023. Total time allowed is 3 hours and maximum marks is 80. In these sections we will cover 20 MCQ questions which is very most important for your next examinations. This is section A, multiple choice questions, and according to this first questions, match the following and choose the correct options. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको मैच करना है. ये विक्टर इमैनुअल, जैसा कि आपको बता दें कि जो विक्टर इमैनुअल था ये जो है आप ए नंबर में दे रखा है. तो ए नंबर का जो पहला है इसमें ये फोर्थ, ये प्रोक्लेम्ड एज ए किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. तो ये ए का जो ऑप्शन होगा ये 4 पर जाएगा. एंड ये ग्यूसेप मेजनी, जो ग्यूसेप मेजनी था ये यंग इटली मूवमेंट का फाउंडर था. तो ये हमारा बी पर चला गया. तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि मिल जा रहा है. तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी विल बी एग्जैक्ट आंसर. अब आगे हम देख ले रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में. हु अमंग द फॉलोइंग ब्रॉट आउट बंगाल गजट एट द फर्स्ट वीकली. सो इट्स राइट आंसर इज गंगाधर भट्टाचार्य. ये जिन्होंने लगाया है इसका आंसर गलत है. ये गंगाधर भट्टाचार्य विल बी एग्जैक्ट आंसर. In third question, which of the following industries increased with the expansion of railway in England from 1840s to 1860s century? So its will be correct answer is copper and steel. Copper and steel will be its correct answer. And the four questions, according to four questions, why did Europeans flee to America in 19th century? Identify the correct reason from the following options. और क्या हुआ कि जो 19th सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे वो अमेरिका जाने के लिए बाध्य हो गए थे, क्योंकि उस समय जो है इटली में जो यूरोपियंस थे वहाँ पर बहुत घोर कंगाली और गरीबी थी, बहुत सारी बीमारी आई थी, इसलिए लोग वहाँ पर 19th सेंचुरी में अमेरिका चले गए. सो इसका पहले का आंसर फोर्थ का ए आंसर होगा. अब देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन. 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको एक ऐसे क्रॉप का नाम बताना है जो दिस इज द स्टेबल फूड क्रॉप, जो स्टेबल हो. दिस इज द खरीफ क्रॉप, जो सर खरीफ भी हो. एंड इट्स रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स एवं 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. इसमें से राइस एक ऐसा है जो ये सभी टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करता है. आपको राइस का प्रोडक्शन करने के लिए आपको 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा सर वर्षा होनी चाहिए. उसके लिए हाई टेम्परेचर होनी चाहिए, दैट मीन्स 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए. एंड दिस इज़ द खरीफ क्रॉप. आपको पता है कि राइस जो है खरीफ क्रॉप है. एंड दिस इज द वेरी स्टेबल फूड क्रॉप. आगे देख लेते हैं फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन. मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी ऑन द चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहां पर देखिए ये रिवर दे रखा है और उस पर जो बने हुए डैम दे रखा है. तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम ये ऑप्शंस बेस पर इसको हम ले लेते हैं. जैसे यहां पर ये सरदार सरोवर डैम है. तो सरदार सरोवर जो डैम है ये सबको पता है कि ये नर्मदा पर है. सो सेकंड का ए. अब हमें ये चूज करना है ये ऑप्शन में कि सेकंड में ए नंबर कहाँ है. तो सेकंड में ए नंबर यहाँ पर ये सी वाले ऑप्शन है, ए बी सी. सो ये हमारा सर सी होगा. ठीक है. अब सी में क्या क्या दे रखा है, पहले का सेकंड, दैट मीन्स जो हीराकुंड डैम है वो महानदी पर है. हीराकुंड महानदी पर है. सरदार सरोवर जो है नर्मदा पर है. ठीक है. बाकी थर्ड में 4 दे रखा है. इसका मतलब जो चंबल है वो राणा प्रताप सागर है. और लास्ट जो चिनाब है ये सलाल है जो जम्मू कश्मीर साइड में है. अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच. इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच है. ये देखिए सबका फीचर दे रखा है ये. तो इसका आंसर जिन्होंने लगाया है वो डी विल बी राइट आंसर. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. जो WDR होता है इसको बोलते हैं शॉर्टकट में WDR. ये WDR जो रिपोर्ट होता है ना इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है. इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है.
9 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीसीडिंग गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जो होता है, नीति आयोग इज स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका डेट ऑफ फॉर्मेशन जो है 1 जनवरी 2015। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 5 ईयर जो प्लान होता है, जो प्लानिंग कमीशन थी जो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ था, उसको बंद करके इन्होंने 1 जनवरी 2025 को नीति आयोग की गठन कर दिया। सो इट प्रीसीडिंग एजेंसी वाज प्लानिंग कमीशन। ओके, बाकी अब देख लेते हैं, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। एंड अकॉर्डिंग टू 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें टोटल assume there are 4 families in a locality. If the income of each family is 6,000, 4,000, 7,000 and 3,000, then find out of the average income of the locality from the following options. इसमें कुछ नहीं करना है, आप ये जितने भी डेटा है ये सबको 1 by 1 करके ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर 6,000 यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 6,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000 और प्लस 3,000, ये सबको ऐड करके टोटल कितना है 1 2 3 एंड 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 0 0 0 7 3 10 6 4 10 20 और 20 में 4 से डिवाइड कर देंगे। सो आवर आंसर विल बी 5,000 इज एवरेज इनकम एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने डी लगाया है उन बाबू का आंसर जो है गलत है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बेनिफिट to a local company which goes for joint productions with the MNC. MNC stand for multinational companies. MNC stand for multinational companies. ये कह रहा है कि इसमें जो छोटे छोटे जो लोकल कंपनीज होती है वो जब MNC से ज्वाइंट होती है तो उन्हें क्या बेनिफिट होता है, और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा बेनिफिट हो जाता है। तो MNC प्रोवाइड मनी एंड टेक्नोलॉजी टू लोकल कंपनीज। देखिए ये क्या है, बेसिकली जो कोई भी MNC कंपनी होती है ना, वो मनी और टेक्नोलॉजी उसको एफर्ट करती है छोटे कंपनी को। तो एक तरह से ये भी देखा जाए तो सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। MNC टेक्स ऑल डिसीजन टू रिड्यूस बर्डन ऑफ लोकल कंपनी। ठीक है, MNC परचेज ऑल शेयर्स ऑफ लोकल कंपनी फॉर फास्टर प्रोडक्शंस। वो क्या करती है कि छोटे छोटे कंपनी के शेयर को खरीद करके उसके फास्टर प्रोडक्शंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करके उसे और उसके ग्रोथ रेट को और फास्ट कर देती है। एंड MNC माइट आस्क फॉर लेबर, वो लेबर और कैपिटल के लिए आज कभी भी आस्क नहीं करता है। सो ये तो नहीं होगा। और इसमें देखिए ए और सी दोनों एग्जैक्ट सही है, बट इसमें कह रहे हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है। सो आई थिंक सी विल बी एग्जैक्ट आंसर। इन 12 नंबर क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अब देख रहे हैं कि इसमें कौन सा जो है करेक्टली मैच है। जैसे प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, क्या मनी लेंडर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, सो इट इज प्राइमरी सेक्टर में ये नहीं जाता है। सेकेंडरी सेक्टर प्राइस्ड, जो पूजा करने वाले बेसिकली लोग होते हैं वो सेकेंडरी में नहीं जाते हैं, सेकेंडरी में जितना मैन्युफैक्चरिंग होता है। टर्शियरी सेक्टर बैंक, जितना बैंक, एडवोकेट, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनीज, सारे चीज़ जो होते हैं ना ये टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सो एग्जैक्ट आंसर इज सी। एग्जैक्ट आंसर इज सी। एंड नाउ 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब होता क्या है। सेक्टर दो तरह से बेसिकली होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है इसके पास कोई अपना रूल बुक नहीं होता है, कोई इसकी पॉलिसीज नहीं होती हैं। बट जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, एक गवर्नमेंट जॉब हो गया, सो अ टीचर टीचिंग इन ए स्कूल इट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसके पास अपना पॉलिसी होती है, इसकी रूल होती है। अ वर्कर गोइंग टू वर्क इन अ बिग फैक्ट्री, इसके पास भी पॉलिसीज होती हैं। और डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट इन हॉस्पिटल, ये सरकारी बाबू हैं, सो इसलिए ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। एंड द लास्ट अ डेली वेज लेबरर, जो रोज दिनचर्या पर मजदूरी करते हैं, रोज पर जो मजदूरी करते हैं ना, वो बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। उनके पास वो कहीं भी कभी काम जाते हैं, कभी भी काम छुड़ा दिया जाता है, उनके पास कोई वो नहीं होता है। सो इसका आंसर जो होगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये डी नंबर होगा।
एंड 14 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टेक द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आप लोग देखे होंगे गांव में जो वीमेन होती हैं आपस में ग्रुपिंग बना करके बैंक से कुछ पैसे निकाल लेती है, उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एंड इसका जो डिसीजन होता है वो जो होता है उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो लेते हैं, और इसका आंसर होगा डी, मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए पावर शेयरिंग की बात होती है, जैसे कि हम पावर शेयर करके इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स। ये कह रहा है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है एक दूसरे पर जो है अपने पावर को इम्पोज करती है, ठीक है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। ये लाइन देखिए सही है, क्योंकि जो पावर शेयर होता है ना ये लोगों में कन्फ्लिक्ट को कम कर देता है, आपस में लोग झगड़े कम होने लगते हैं जब पावर शेयरिंग होता है, एक दूसरे से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बढ़ने लगता है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स। और जब पावर शेयरिंग होता है तो गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेबल हो जाती है। सो ये भी सही होगा। एंड लास्ट, इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल ऑपोजिशंस एमोंग पार्टीज। सो इसका आंसर ये कभी नहीं होगा। सो इसका आंसर जो होगा ये सेकंड नंबर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Two statements are given in the questions below as a assertion and the reason are. Read the statement and choose the correct option. Assertion: political parties are important in the functioning of democracy. आपको पता है कि दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं लाइक इंडिया, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। एंड रीजन दे रखा है कि द मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए ये जो असर्शन है ये तो सही है, हर रीजन भी सही है कि जो मीडिया का रोल होता है ना वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोल करता है। लेकिन ये फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी और ये पार्टीज का रोल ये इसकी जो है इस रीजन को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे तो दोनों इंडिपेंडेंटली ट्रू है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई थिंक 16 का आंसर जो होगा ये बी होगा। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स है और ये पर लिस्ट है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो है ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ये 3 लिस्ट लाइक कंग्रुएंट, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट का जो है प्रोविजन हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। अब इसमें दे रखा है कि ई प्रोग्रामिंग, ठीक है, एंड पुलिस। आपको पुलिस पता है कि पुलिस जो होता है सर स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। एजुकेशन जो होता है ये कंकरेंट में आता है। पहले एजुकेशन था ये स्टेट लिस्ट में था, लेकिन गवर्नमेंट ने 1976 में इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम स्टेट से ज़्यादा बेहतर नहीं हो पा रहा था, इसलिए सेंट्रल ने कुछ पावर अपने अंडर भी ले लिया। और लास्ट डिफेंस, आपको पता है डिफेंस इज फुली अंडर यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो डी का हमें डी का डिफेंस का 2 नंबर देखना है कि डी में 2 नंबर कहाँ जाता है। तो डी में यहाँ पर 2 नंबर देख रहे हैं, सो इसका आंसर होगा ये डी में 2 जा रहा है, सो इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर ये डी होगा। एंड 18 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज है 1 पार्टी सिस्टम। देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान है यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, इंडिया में भी 2 पार्टी, इंडिया में 2 पार्टी सिस्टम लिखे, इंडिया जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। बट यहाँ ऐसा प्रोविजन हो गया है कि कुछ समय से इंडिया जो है ये 2 पार्टी सिस्टम बन गया, बट संवैधानिक तौर पर इंडिया 2 पार्टी सिस्टम नहीं है। 1 पार्टी सिस्टम आपको चाइना में मिलता है, सो इट इज़ 1 पार्टी सिस्टम चाइना में। 19 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया। इंडिया के पास कोई भी जो अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सही है। कम्युनिटीज हैव फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन। किसी भी कम्युनिटी को अपने धर्म को मानने के लिए और उसे प्रचार करने के लिए उसके पास फुली आज़ादी है, सही है। स्टेट हेल्प कम्युनिकेट बाय गिविंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय देम। और 3rd नंबर जो है इसमें ये कहता है कि जो स्टेट है
वो कुछ ऐसे कम्युनिटी हैं जैसे मदरसे हो गए, वो अगर जो है ऐड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय देम, ठीक है, तो उस तरह के जो गवर्नमेंट होती है उसको कुछ फंड रिलीज करती है। सो 1, 2 एंड 3 भी सही है। अब इसमें कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। And 20 and the last questions of this sections is, which one of following countries has the highest representation of women in their national parliament? देखिए, अगर 2028 की हम बात करते हैं, उस समय की जो डेटा जारी हुआ था उसमें स्वीडन जो है, देखिए इस स्वीडन नहीं, उसमें जो एक रवांडा कंट्री है जो फर्स्ट रैंक उसको अचीव हुआ था, लेकिन इस ऑप्शन में आपको रवांडा नहीं मिलेगा। सो रसिया, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन एंड इंडिया। तो इस जो है 2000 अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा, स्वीडन जो है उस समय 4th रैंक पर था, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन इट इज़ फर्स्ट। ये टोटल 365 रिप्रेजेंटेटिव जो सीट्स होते हैं उसमें से 165 जो है ये आपको वीमेन है, ये आपको वीमेन है। सो ये इसका आंसर स्वीडन होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और आगे की सेक्शन के लिए और वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी। खुश रहिए, तब तक के लिए जय हिंद,